Students, so today we will read about 3 reforms for agriculture sector. तो 3 रिफॉर्म जो है हम एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए लाए थे. जो पहला है वो है लैंड रिफॉर्म, जिसको हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म भी बोलते हैं. दूसरा है ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसको हम टेक्निकल रिफॉर्म भी बोलते हैं. और जो तीसरा है वो है जनरल रिफॉर्म. तो आज हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे. तो जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं वो ये कहते हैं कि हम अबॉलिश कर दें जो कि इंटरमीडिएटरीज़ हैं. वो कौन है? ज़मींदार. जो हमारा ज़मींदारी सिस्टम था वो हमने, ये हमारा जो आइडिया था ये स्टेप लेने का वो ये था कि जो ओनरशिप है लैंड की, जो कि रियलिटी में किसकी है? फार्मर्स की हैं, वो उनको वापस दे दी जाए. क्योंकि अगर हम फार्मर्स को उनकी लैंड देंगे तो वो उस लैंड के बेटरमेंट के लिए काफ़ी इनिशिएटिव्स उठाएंगे, उनका अच्छे से ख्याल रखेंगे. तो इससे जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बूस्टअप होगा. और कहीं ना कहीं हमें भी पता है कि जो ज़मींदार्स थे वो फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते थे उनसे ज़्यादा रेट ऑफ रेंट चार्ज करके. तो यहाँ पे इंटरमीडिएटरी, पॉपुलरली नोन एज ज़मींदार, हैव बीन abolished. Ownership rights have been conferred upon those who will actually cultivate the soil. जो कि उसके एक्चुअली कल्टिवेटर हैं, जो कि कौन है? हमारे फार्मर्स. इनका एम ये था कि जो एक्सप्लॉइटेशन जो हमारे ज़मींदार कर रहे हैं वो रुक जाए. दूसरा क्या है? रेगुलेशन ऑन रेंट. अब हमने क्या करा? हमने एक लिमिट सेट कर दी कि अगर ज़मींदार रेंट ले भी रहे हैं तो वो इससे ज़्यादा जो है रेंट नहीं ले सकते, जो भी वैल्यू है क्रॉप्स की, जो कि क्या है? 1/3 से ज़्यादा वो फार्मर से रेंट नहीं ले सकते. अगर वो लेंगे तो ये इलीगल माना जाएगा. अब जो तीसरा है वो है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स. इसमें क्या है? इसमें जो कि हमने क्या पढ़ा था, जो कि हमने डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में पढ़ा था, कि क्या होता था कि जो फार्मर होते थे वो अपने जो बच्चे होते थे उनको भी फार्मिंग में लगा देते थे. बट ऑब्वियसली लैंड तो उतनी है, तो उससे क्या होता था, इतनी बड़ी जो लैंड है वो छोटी छोटी लैंड बन जाती थी, जो कि हमने स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग्स में पढ़ा था. तो जब वो छोटी हो जाती है तो वो हमारी जो सॉइल होती है वो इनफर्टाइल हो जाती है. तो अब उन्होंने ये चीज़ हटा दी. उन्होंने बोला कि हम सब यूनिटी में काम करेंगे, एक साथ काम करेंगे. उससे क्या होगा? उससे जो लैंड की जो फर्टिलिटी है वो भी नहीं ख़राब होगी. ओके, सो consolidation is a practice to allot land to the farmer at one place as a replacement for his scattered holding, and there which ultimately saves the cost of cultivation. अब जो है वो ये है सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स. अब ये जो सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स हैं इसमें हम ये एक तरह से हर एक फार्मर जो है उसको एक फिक्स्ड एरिया ऑफ लैंड दे दिया गया था गवर्नमेंट ने. इससे क्या इन्होंने करा था ये हम एक डायग्राम से समझ सकते हैं. जैसे ये एक फार्मर का लैंड है, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने बोला कि आप इससे ज़्यादा लैंड किसी भी फार्मर के पास नहीं होनी चाहिए. अगर इससे ज़्यादा उसके पास लैंड है, जो कि ये है, वो हम किसी ऐसे फार्मर को दे देंगे जो कि लैंडलेस है. ओके, ये जो है हम लैंडलेस फार्मर को दे देंगे. इससे क्या है? इससे जो ऑब्वियसली जो इक्वालिटी है वो भी बनी रहेगी. ये स्पेसिफाइड लिमिट उन्होंने लगा दी कि लैंड बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन वुड बी टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट. ये गवर्नमेंट ले लेगा एंड इट वुड बी अलॉटेड टू हु? लैंडलेस लेबरर्स. ओके, अब जो लास्ट है इसमें वो है कोऑपरेटिव फार्मिंग का. कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर आप मार्केट में फॉर एग्जांपल, जैसे कि होता ही है कि आप बल्क में अगर कोई चीज़ खरीदते हैं तो वो आपको ऑब्वियसली सस्ती पड़ती है. तो उन्होंने बोला कि अगर आप मार्केट में 1 kg ऑफ सीड फॉर एग्जांपल वो 100 रुपये का है, अगर मैं एक जा रही हूँ, लेकिन अब उन्होंने ये रूल सेट करा कि आप क्या करो, आप एक साथ जाओ, जितने भी जो फार्मर्स हैं वो एक साथ जाएं सीड को परचेज़ करने के लिए. वो अगर ऐसा करेंगे तो वो उनकी जो पर कॉस्ट होगी, मतलब हर एक जो पर्सन की जो होगी वो ₹70 की हो जाएगी. तो इससे क्या है,
इससे ऑब्वियसली फार्मर्स को फ़ायदा होगा। और इन्होंने दूसरी बोला जो बात है वो ये है कि नॉन बार्गेनिंग मार्केट। इन्होंने बोला कि आप क्या करो, आप एक रेट जो है वो सेट कर दो। जैसे कि अगर हम टमाटर को बेच रहे हैं तो उन्होंने बोला कि हर कोई जो है वो सिर्फ 15 रुपीज़ के टमाटर बेचेंगे। आप ये एक लिमिट सेट कर दो, अगर हर कोई बेचेगा तो इससे क्या होगा, कोई भी जो कंज्यूमर है दूसरा वो बार्गेन नहीं कर पाएगा फार्मर से। तो ये एक जॉइंट सेलिंग का ये जो कॉन्सेप्ट था ये उन्होंने यूज़ करा। सो कोऑपरेटिंग फार्मिंग इज़ एनकरेज टू इन्हांस बार्गेनिंग पावर ऑफ स्मॉल होल्डर्स। टुगेदर दे कैन बाय इनपुट्स एट अ लोअर प्राइस। वो इनपुट्स ले रहे हैं जैसे कि वो सीड ले रहे हैं, एंड सेल्स देयर प्रोड्यूस एट अ हायर प्राइस, और वो उसको फिर जाके हायर प्राइस में बेच रहे हैं और वो अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस. प्लीज़ गो थ्रू इट अगेन.